वेक्टर क्या चीज पढ़ रहा था ये बताओ? सदिश की अदिश, सदिश। क्रॉस की डॉट। चलो इसमें तो कुछ भी नहीं है, जो बातें सारा चीज बता दिए थे। अब इधर हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, क्या चीज? एक बताए थे आई क्रॉस आई, इसका मान जे क्रॉस जे, इसका मान, और के क्रॉस के, इसका मान। ये तो हो गया। इसके बाद बोले थे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आई, है ना? बोलो आई क्रॉस। अच्छा पहले बता दो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता? मोड ए मोड बी साइन, यही ना होता है? मोड ए मोड बी साइन थीटा एन। हम क्रॉस में साइन थीटा देखेंगे कि कॉस थीटा? साइन थीटा। मतलब आई क्रॉस आई मतलब ये दोनों के बीच 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो सब 0 हो जाएगा, यही होगा। आई क्रॉस जे मतलब इसमें साइक्लिक चेन का पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे? साइक्लिक का। तो आई हो गया, जे हो गया के। आई क्रॉस जे तो क्या हो गया? के। जे क्रॉस के तो क्या हो गया? आई। और के क्रॉस आई तो क्या हो गया? इतना तो सबको याद है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में पूछेगा, अपोजिट क्या पूछेगा बताओ? ये दोनों से अलावा क्या पूछेगा? बोलो। जे क्रॉस आई। इसके बाद जे फिर बोलेगा क्या जी? बोलो तो जरा। के क्रॉस, फिर बोलेगा आई क्रॉस के। तो सबका मान बताओ। जे क्रॉस आई तो क्या लिखेगा? उसके बाद के क्रॉस जे तो क्या लिखेगा? फिर जे क्रॉस के, जे क्रॉस कहाँ गया? जे आई उल्टा लिखा गया। जे क्रॉस क्या जी? जे क्रॉस, अरे दो को तो वही हो गया। एक सेकंड, जे क्रॉस आई तो माइनस के, फिर के क्रॉस जे तो क्या जे? माइनस आई। तब जे वाला बचा होगा तो क्या लिखेंगे? के क्रॉस क्या जे? आई, तो क्या लिखेगा? माइनस, है ना? चलो तो उल्टा में जाएंगे तो माइनस, सीधा में जाएंगे तो जो अगला मिलेगा वही। ये तीनों तुम लोग को याद होना चाहिए। हम एक्सरसाइज बता रहे थे कितना? 27.1। इसमें हम बोले थे लास्ट में 3 क्वेश्चन नंबर 21, 32 और कितना था? 33। ये तीनों बोले थे अति इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि सब बनाया भी होगा। क्या बोला? के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई तो मैं आई क्रॉस के, हाँ उलट के लिखना उसको। थैंक यू बताने के लिए, दिमाग आ गया, ये बात कंफर्म है। लेकिन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए। क्या सही बात ही है कि नहीं? चलो इधर आओ। क्वेश्चन हम क्या दिए थे बनाने के लिए? 32, 33, 34। तो हम बोले थे कि 32, 33, 34 मान होगा, इसका भी यूज करेगा, और नहीं तो अपना जैसे बनाते आ रहा था उसे बनाएगा। तो 32 में क्या क्वेश्चन है? 2 को हम एक को बताए थे, दूसरा देखना है। किताब लाओ। चलो 3i प्लस जे, फिर देखो 2i माइनस जे। अब ध्यान से देखिएगा, इसका हमसे क्या पूछ रहा है? मान लो यदि हम तो इस फार्मूला पर से भी इसको बना सकता है, और नहीं तो इसका भी अप्लाई कर सकता है। किसको अप्लाई करना चाहता है? इसको कि फार्मूला का? नहीं, अब इसको सीखो बाबू, वो तो जानवे करता है। हम दोनों में फिर से वो बताते हैं, फिर ज्यादा यूज हम फार्मूला करेंगे। सबसे पहले हमको बनाना है फार्मूला से, तो क्या करेंगे जो ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, क्या इसमें क्या आई जे के है? तो आई प्लस जे प्लस 0 के लिखा। क्या इसमें के है? यहाँ क्रॉस था,
और प्लस में क्या लिखेंगे, अब बोलो आई क्रॉस जे क्रॉस यानी ए, इसको मन में ए मानो, इसको मन में क्या मानो, तो ए क्रॉस बी का मापांक क्या निकालता है बोलो तो, ए क्रॉस बी का मापांक है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, मोड ए मोड बी क्या लिखता है, ठीक है। अब बोलो इसका हमें मान चाहिए और थीटा के मान तुम लोग को क्या पता है, थीटा के मान क्या तुम लोग को पता है, तो इस परिस्थिति में एक क्रॉस को लगाना बनाना संभव है, इस फार्मूला से बनाना संभव है नहीं, तो फिर क्या लगाएगा, डिटरमिनेंट आई जे के, बोलो 3 1 0 2 1 0, इसका मान निकाल लेते हैं तो क्या आएगा देखो तो जरा, आई लिखेंगे सामने का रो कॉलम ढकेगा 0 प्लस, ये ढकेगा 0, अच्छा माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो बात हुई, फिर बोलो माइनस जे सामने का रो कॉलम ढको 0 माइनस, फिर के लिखो सामने का रो कॉलम ढको क्या लिखेगा -3 माइनस, ये क्या आ गया बताओ, 0 आई 0 जे -5, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, मापांक निकालना है, इससे तुम निकाला एक क्या चीज ए क्रॉस बी, इसका हमें क्या निकालना है मापांक, तो मापांक निकालेगा ए क्रॉस क्या चीज बी बराबर क्या लिखेगा 0 के स्क्वायर 25 25 कितना आ गया 25, यानी कितना आ गया ये 5, ये तुम बनाया डिटरमिनेंट फार्मूला से, लेकिन हम अप्लाई करना चाहते हैं कौन सूत्र, ये सब सूत्र, तो ये सब सूत्र देखेगा इसका सेकेंड मेथड यानी ओरिजिनल मेथड, बोलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों के साथ, ये दोनों के साथ, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 6 आई क्रॉस आई, ठीक है। फिर इसी को इसके साथ गुना करेंगे क्या लिखेंगे -3 आई क्रॉस प्लस लिखा जाएगा, इसको इसके साथ गुना करो क्या लिखेगा 2j क्रॉस आई, फिर इसके साथ गुना करेगा क्या लिखेगा -j क्रॉस, यही ना, ब्रैकेट यहां लगा देते हैं, इधर आ जाओ, ये बताओ तो कितना क्या, देखो तो 6 आई क्रॉस आई, ये देखो तो -3 आई क्रॉस जे, फिर ये एक साथ लिख दो, प्लस है बाद में प्लस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 2j क्रॉस आई, फिर इसको गुना कर देगा -j क्रॉस जे क्रॉस है ना, क्या कोई समान है, कोई भी समान है नहीं, तो अब तुम मान बताओ 6 आई क्रॉस आई का मान बताओ 0, आई क्रॉस जे का मान बताओ, आई क्रॉस जे कहीं देख लो के, तो क्या लिख देगा 3, फिर बोलो जे क्रॉस आई का मान बताओ, जे क्रॉस आई का मान -1, तो यहाँ कितना लिख देंगे -2, अच्छा जे क्रॉस जे का मान बताओ 0, तो माइनस में क्या है 0, तो ये जो आ गया अंदर में क्या है बताओ तो, माइनस का क्या है 5, सब तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचा 5, इसका हमको मापांक निकालना है, क्या निकालना है मापांक, तो मापांक निकालेंगे 25, यानी क्या आ जाएगा 5, तो बता दोनों मेथड से ये कितना आया 5 5 आया, तो ये हुआ फार्मूला में थी, लेकिन जो तुमको ये से समझना है ना कि अब इससे, ये आता है 2 नंबर के क्वेश्चन पे बनाना, ऑब्जेक्टिव में आएगा कितना बात याद रखेगा ये बनाए, अब तो हम तुम लोग को यही कहते हैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये आसान है, लेकिन ये है लॉन्ग टाइम से, लेकिन हम कहते हैं तुमको जैसा आसान लगता है उस मेथड पर, अगर तुम्हें ये वाला आसान लगता है ऑब्जेक्टिव में तो बनाओ, अगर ये वाला आसान लगता है तो ऐसे बनाओ, मगर बना के आओ, ठीक है, नोट करो इसको, क्या दोनों मेथड लिख रहा है, आगे अब इसके बाद जो प्रश्न है 33 34 वो हम डायरेक्ट हम फार्मूला से बनाएंगे, ना कि क्रॉस निकालने जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन ऐसा बता दिए 2 मेथड से, इसके पहले दिन का क्लास में बताया ना जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 के फर्स्ट, मोड लगा दिया हुआ है, बोल दिया आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, यही है ना इसका मापांक,
चलो फिर से एक बार इधर सब मिलकर पहले देख लो, बोलो आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे 0, ए क्रॉस के 0, समान में 0। उसके बाद आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई क्रॉस जे के। अब उल्टा में देखो, उल्टा में क्या लिखे हैं, जे क्रॉस आई तो क्या लिखा माइनस के, फिर हमने क्या लिख दिया के क्रॉस जे। बस उल्टा देखो, ये देखो कि साइक्लिक चला, उल्टा है कि नहीं, के क्रॉस जे तो क्या लिखेंगे, फिर देखो जे क्रॉस के यानी जे क्रॉस आई क्रॉस क्या लिखा है, आई क्रॉस के तो क्या चीज जे। ये देखो जैसे तैसे इसको सही करके लिखो तो पहले उल्टा सीधा लग रहा है, सीक्वेंस में सही रहेगा। उल्टा देखो, यहाँ से चलो कि यहाँ से आई से स्टार्ट किया था तो आई क्रॉस के पहले लिख लो, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो क्या लिखेगा, फिर लिखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो क्या लिखेगा माइनस आई, फिर क्या होगा जे क्रॉस आई तो क्या लिखेगा माइनस। ये देखो अच्छा लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट किए आई क्रॉस के तो माइनस जे, फिर बोलो के क्रॉस जे तो माइनस आई, फिर बोलो जे क्रॉस आई तो क्या चीज माइनस। ये देखो अच्छा लगता है, इसे सीक्वेंस में रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा। इसको एकदम हर हाल में याद रखेगा तब ये तुरंत बना रहेगा, नहीं याद रखेगा तो वही फिर क्रॉस निकालो डिटरमिनेंट से। ये दूंगा इधर समझो तो कॉपी लग रही है। इसको गुना करेंगे तीनों से तो क्या पहले होगा आई क्रॉस, फिर बोलो आई क्रॉस जे, फिर बोलो आई क्रॉस के। अब तो सिर्फ मान रखना है, मान रखो आई क्रॉस आई का मान क्या होगा 0, जे आई क्रॉस जे का मान बोलो, देख लो आई क्रॉस जे का मान a, फिर बोलो जे क्रॉस के का मान, देख लो जे क्रॉस के कहाँ गया, आई क्रॉस के है तो आई क्रॉस के का मान तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखते माइनस जे। तो बोलो अंदर में क्या बचा, सिर्फ के और माइनस क्या बचा ये। इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट के लिए क्या जानता है, रूट आई के स्क्वायर का गुना फिर जे का स्क्वायर के गुना तो कितना आ जाएगा 1 + 1 तो कितना गया आंसर √2। पता ये अच्छा लगता है कि नहीं, कब लगेगा जी जब फार्मूला पता रहेगा तब। तो हम इसको याद करने बोले हैं, नहीं बोले समझना। दुनिया में कितना चीज याद करेगा, सब चीज को समझो, याद नहीं करो, नोट करो। आज याद करेगा कल वो भूल जाएगा, इसलिए उसको समझो जिसको तुम याद करना चाहते हो। चलो क्लियर है बेटा, दिए था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 34 फर्स्ट, 34 फर्स्ट में 33 सेकंड भी है। चलो 33 सेकंड झटके में देख लो, एकदम 2 मिनट के अंदर लिख लेना दिमाग में तुरंत। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस में मोड क्या लिखा हुआ है जे क्रॉस के, तो ये तो एकदम मौखिक बनेगा। आई क्रॉस जे का मान जल्दी बताओ, आई क्रॉस जे कितना हो गया के, हाँ प्लस जे क्रॉस के का मान जल्दी बताओ माइनस आई। जे क्रॉस के का मान देख लो कहीं है, हमने बोला जे क्रॉस के का मान, तो जे क्रॉस के कहीं है तो जे क्रॉस के तो क्या चीज आई, तो क्या लिखेंगे आई। आप बोलो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल कितना आएगा, डिटरमिनेंट के मतलब कोई नहीं समझता तो a का स्क्वायर के में जितना गुणा तो 1 का स्क्वायर, इसमें भी 1 का स्क्वायर तो 1 + 1 √1 + √1, इसका वर्गमूल 1 + 1 तो कितना आ गया 2 अंश। कितना तो झुट्टू के झाग मारता है, डायरेक्ट नहीं देना चाहिए, नहीं है। चलो नोट करो, याद करना है कि समझना है, समझ के याद करना है ना। बस हो गया होगा क्या, आप देखिएगा 34 पहला क्या लिखा हुआ है, आई क्रॉस 2i + 3j क्रॉस आई क्रॉस + i + 2j बराबर हमें साबित कितना करना, यानी इतना बराबर हमें क्या दिखाना है बाबू के। तो के कैसे आएगा, बस
थे वैसे ही बनाते चलो। इसके इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे। गुना करो इसको 2 गुने आई गुने आई, यही ना। फिर उसके साथ गुना करो 2 दूनी 4 आई गुने, फिर इसको 3 जे गुने आई, फिर इसको इसके साथ 3 दूनी जे गुने जे। मान देखो वो अपने आप आ जाएगा। इसका मान इस बराबर के दिखाना है। इसका मान क्या जी 0, और इसका मान बोलो तो क्या जाएगा आई क्रॉस जे का मान ए। फिर बोलो फिर जे क्रॉस आई, लग रहा है उल्टा है ना, माइनस ए। आगे इसका मान 0 काम करता। बराबर में अगर लिखना चाहता है तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट आएगा तो लिख देना क्या चीज RHS, बात वही है। तो 0 प्लस क्या जाएगा 4, अरे क्या जाएगा आई क्या जाएगा 0 बराबर के। तो इसको हल कर लेगा तो क्या गया के आ जाएगा ना। तो के बराबर क्या चीज के, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। एक सेकंड समझो, अगर कोई विद्यार्थी बराबर में के नहीं लिखना चाहता, बराबर में के नहीं लिखना चाहता, तो इसका मान कितना आएगा के आएगा ना। तो बराबर क्या चीज लिख देगा RHS। आए समझ में, ऐसे इसलिए हम लास्ट में नहीं लिख रहे थे। हाँ अगर लिखना चाहता है तो भाई बराबर में के बराबर में के बराबर में के बराबर में के, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा दोनों चीज LHS बराबर RHS को, ऐसे बस। इसको ये लड़का क्या करता है, अब ध्यान से देखो, जितना भी डॉट और जितना भी क्रॉस में बातें बता दिया गया, एग्जाम के दृष्टिकोण से यही काफी है। पढ़ने का तुम्हारे बुक में बहुत क्वेश्चन इसमें है। बनाने का मन होगा बनाना, और पूछने का मन होगा क्लास से पहले पूछ लेना। अब हम तुम लोग को आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ से आगे की ओर। अभी वेक्टर में, अब वेक्टर में मिसलेनियस, डॉट और क्रॉस दोनों का मिसलेनियस, यानी कैसा क्वेश्चन अब मिला मिला के पूछेगा जो समझना। देखो जैसे अगर तुम लोग को पूछेगा कि बताओ तो एक दूसरे पर लंब है, साबित करो, तो लंब होने के लिए क्या दिखाता था a डॉट बी बराबर क्या था 0। ये सब तुम लोग पढ़ चुका है। अब यहाँ हम दिखाएंगे संरेख, क्या सीखेंगे संरेख। तो यहाँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना होगा, जैसे दिया गया यदि 3 बिंदु, क्या बिंदु, यदि 3 बिंदु जो है बिंदु A B और क्या चीज C, 3 बिंदु A B C संरेख है। क्या है संरेख है। इसको हमें साबित करना, क्या करना है साबित करना। तो बताओ सबसे पहले तो साबित करना है। सबसे पहले तो तुम लोग को ये जानना है कि संरेख का मतलब होता क्या है। तो संरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए तब क्या होगा संरेख। मतलब कि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर आ जाए तो क्या होगा संरेख। तो इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम क्या दे रही है C।
यदि ये ऐसा रहेगा तब ये संरेख होगा। तो उसे तो देख के कोई भी बता देगा कि अगर एक लाइन में खड़ा है तो सब है संरेख, अलग लाइन में तो असंरेख। तो देख करके तो सबको बता देगा। ऐसे बताना है कि तीनों बिंदु है कि संरेख में नहीं। तब हम उस संरेख बनाने के लिए तुम लोग बहुत जगह पढ़ा होगा। सबसे पहला पढ़ा होगा इसको कहां से, दूरी सूत्र से साबित करने के लिए संरेख पढ़ा होगा। इसके बाद तुम लोग को त्रिभुज के क्षेत्रफल में पढ़ा होगा। इसके बाद तुम लोग संरेख साबित करने के लिए सारणिक में पढ़ा था। कहां पढ़ा था, सारणिक में। अभी जो पढ़ने जा रहा है वो कहां पढ़ना जा रहा है, वेक्टर में। कहां पढ़ने जा रहा है, वेक्टर में, बीईसी दीवार। तो हम दूरी सूत्र की बात करेंगे कि क्षेत्रफल के, कि सारणिक के, कि क्रॉस के, वेक्टर की बात करेंगे। बोलो किसका बात करेंगे, वेक्टर। क्योंकि हमें साबित करना है संरेख कौन फॉर्म से, वेक्टर से। ये सब फॉर्म से तुम लोग जानता है। दूरी सूत्र से क्या जानता है तुम लोग को पता ही है, क्या जानता है, रूट में दूरी निकाल दे, इसका दूरी, इसका दूरी, आदि इसका दूरी और इसका दूरी, और जोड़ के पूरा के दूरी बराबर हो जाता है। तो दूरी सूत्र से क्या जाता है, संरेख। त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या जानता है, यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो वह तीनों बिंदु क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है। सारणिक में यदि डिटरमिनेंट का मान 0 आ जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, संरेख। तो वेक्टर में भी हम साबित करेंगे यदि 0 आ जाएगा तो वह संरेख होगा। तो 0 क्या आएगा वो सीखना। तो सबसे पहले हम लोग को देखना वेक्टर विधि से संरेख साबित करना। तो यदि पहला कंडीशन यानी स्टेप फर्स्ट में यदि A क्रॉस B, हमने क्या लिखा, A क्रॉस B प्लस में B क्रॉस C और प्लस में C क्रॉस A यदि तीनों का जोड़ करके यदि बराबर 0 आता है तो वह क्या होगा, संरेख होगा। अरे समझ में, संरेख होना है तो साबित क्या करना है, यदि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A आ गया तो वह संरेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, इसको तुम्हें मन है तो A क्रॉस C भी लिख सकता है। बात समझ में आ रहा, अगर मन A क्रॉस C या C क्रॉस C जो लिखो तो सीक्वेंस से लिख दो AB BC और AC। सबको स्टार्टिंग में लिए AB, इसके बाद BC, एक और स्टार्टिंग लेते हैं AC। यदि ऐसा आ गया तो ये क्या होगा, संरेख होगा। दूसरा स्टेप यदि सबसे पहले तुम सोचेगा कि ये दोनों का दूरी निकालें। क्या निकाल लें, दूरी। तो ये दोनों का दूरी अगर निकाल लेते हैं तो मान लीजिए ये दोनों का दूरी क्या निकलेगा, AB निकलेगा कि नहीं। अरे AB है तो AB निकलेगा। यदि AB क्रॉस ये दोनों का क्या निकलेगा, BC। यदि AB क्रॉस BC यानी डॉट अभी कॉमा लगा, यदि AB BC और क्या निकलेगा, AC और क्या निकलेगा, AC। यदि AB BC AC तो AB क्रॉस AC यदि बराबर 0 आ गया तो वह क्या होगा, संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। इसमें भी 0 आ गया तो वह क्या होगा, संरेख होगा। बस संरेख होने के लिए ये दोनों मेथड से कोई मेथड अप्लाई करना। सबसे पहला मेथड क्या है, A क्रॉस B B क्रॉस C A क्रॉस C। यदि तीनों का जोड़ करके ऊपर 0 आ गया तो वह क्या होगा, संरेख होगा। यदि AB BC AC तुम निकाला, तुम्हें BC से बीच वाला से मतलब भी नहीं है। यदि AB और क्या चीज AC का गुणनफल अगर 0 आ गया तो वह संरेख होगा। या और इसी के जगह या क्या लिख सकता है, BC और क्रॉस क्या चीज AC यदि बराबर 0 आ गया तो पर भी क्या होगा, संरेख होगा। बात समझ में आया। तो तुम्हें कौन मेथड अच्छा लगता है, ये वाला कि ये वाला, किस विधि से बनाना चाहेगा संरेख, पहला दूसरा, कौन अच्छा जाते हैं, दोनों अच्छा है। जो जिसको अच्छा से समझ में आए तो हम ज्यादा बनाएंगे इस मेथड से। कौन मेथड से, इसको तुमको अगर बनाना होगा तो एक बार को पूछ लेना और घर में अपने मन से इस पर बना लेना। इसमें क्या करना है, A क्रॉस B एक बार निकालना है डिटरमिनेंट, फिर B क्रॉस C 2 बार, फिर एक बार और निकालना है 3 बार। उसके बाद क्या करना है, मच के तीनों के जोड़ना है। तो क्या 0। इसमें क्या है, मौखिक है। AB तो अपन मन से निकाल लेगा जितना दिया जाएगा घटा के, AC भी अपन मन से निकाल लेगा। इसमें एक बार डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना रे। तो जैसे बनाओ, एक पॉइंट लिखो और इधर ये लिखो, ये बातें नहीं लिखना, इधर से इधर नोट करो। और जो है ना बाबू, ये बात लिखो या उसके जगह ये वाला फेंको, तो मतलब है कर बगल में लिखो।
लिखना है दोनों में। दोनों में से दोनों लिखना है। हमारे तो तू एक बोले बोले तो कौन में लिखो तो लिखना नहीं करो। चलिए इसको मिटाया जाए। चलो मिटा दें इसको। अब नेक्स्ट देखिएगा एक्सरसाइज 27.2। जिनके पास बुक है वो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। पढ़ो क्या कहेगा। दिखाइए कि तीन बिंदुएं स्थिति सदृश इतना इतना और इतना कितना कितना है तीनों बिंदु बाबू बताओ तो जरा। a बराबर -3i प्लस j प्लस 5k और b बराबर 2i प्लस 3k -13i आई। तो भी लगा उसी लिख दें। बोलो -13i प्लस 3j प्लस 9k। बीच वाला में i j है क्या नहीं है, उसको बना लेते हैं। i प्लस क्या बना लेते हैं 0i प्लस 0j प्लस 3j बन गया तीन। अब देखो तीनों को हमको साबित करना है, तो तुम लोग बताओ संदेश साबित करना है कौन मेथड अप्लाई करें, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट करा पड़ेगा तुम लोग को, तीन बार में काम करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। कौन बताए जल्दी बताओ कौन मेथड से। चलो अब जो कहेगा वो स्टेप दूसरे से स्टार्ट कर लेते क्या। तो लिखेंगे चूंकि संरेख होने के लिए संरेख होने के लिए संरेख होने के लिए क्या जानता है बोलो। AB क्रॉस AC बराबर क्या चीज 0। यदि होगा तो संरेख होगा और नहीं तो BC गुने AC। अगर होगा तो संरेख होगा नहीं तो नहीं होगा। तो हम ये दोनों पॉइंट मिटा दें, यहां से काम खत्म। चलो देखो हमें संरेख होने के लिए यदि ये आएगा तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो सबसे पहले हमको निकालना AB। अच्छा बड़ा छोटा काय तुमको खराब लग रहा है, ऐसे करके लिख दें AB। अब बड़ा ठीक लग रहा है। अब निकालेंगे AB। तब AB मौखिक निकालना है कि उतना लिख के मौखिक। अब मौखिक निकालना AB। तो AB यानी B माइनस A। तो बोलो 2 में से 3 जाएगा -5 आएगी। सुनना कितना देर बाद बोलते हैं कोची। हमको निकालना है AB। तो AB क्या करेंगे B माइनस A। अरे पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A जानता है रे। तो बोलो 3 आदू घटेगा तो कितना आएगा -5 आएगा। इसके बाद 0 में से ये जाएगा क्या बचेगा सॉरी 2 में से 3 जाएगा तो 2 माइनस में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 5 आएगा। इसके बाद 0 में से ये जाएगा कितना बचेगा -j। कितना बचेगा -j। इसके बाद 3 में से ये जाएगा कितना बचेगा -2k। माइनस क्या चीज 2k। तो तुम अभी क्या निकाला AB निकाला कि AC भी निकाला। सिर्फ अभी निकाला है AB। तो इसको बढ़िया से लिख दो 5i और -j और -2k। ये तुम्हारा निकल गया AB। अब क्या निकालेगा AC यानी C माइनस B। तो 13 में से 2 गया 11i। फिर बोलो ये प्लस 3j और ये 9 और 3 है ना रे। 9 और 3 है तो कितना बचेगा प्लस 6। ये -13 था तो -13 में से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। बाकी समझ में आया। इतना बराबर हमको क्या दिखाना है 0। इतना बराबर क्या दिखाना है 0। A1 लाइन लिखो A1 लाइन लिखो। AB निकाले ये आया, AC निकाले ये आया ना रे घटाने के लिए C माइनस B और B माइनस A। अब बोलो इसका डिटरमिनेंट हम लोग को निकालना है। यदि 0 आ गया तो संरेख है, नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। तो बोलो A क्रॉस B 5 -1 और माइनस कितना 2। इसके बाद बोलो -15 प्लस 3 और प्लस 6। तो प्लस उलस नहीं लिख रहा बराबर में क्या आना चाहिए 0। मान निकालो I -6 प्लस 6। ये
तो बचे 30 30 माइनस 15 ये पंच दिया 15 माइनस 15 तो हमें लगता है ये क्या गया, ये क्या गया, ये क्या गया, सब खत्म। 3 को 0 300। LHS बराबर RHS क्या हो गया, तो नीचे लिख देंगे अतः तीनों बिंदुओं क्या है, संरेख है। क्या अच्छा लगता है कि नहीं? बाबू बार बार बोलते हैं, खाली कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दिया, अब पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट हो तो तुम ये हमको नहीं पूछेगा कि बताइए मेन इसमें क्या था, वही दोनों कॉन्सेप्ट ने। अब कॉन्सेप्ट ही नहीं जाना रहेगा तो जानते एग्जाम में क्या बच्चा कहाँ गलती करता है, क्वेश्चनमा को जाकर के बनाता है। क्वेश्चन नहीं बनाना होता एग्जाम में, क्या पता है क्या बनाना होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट देखो क्वेश्चन अपने आप। अभी प्रैक्टिस का टाइम रहता है, जितना क्वेश्चन बनाओ एग्जाम से पहले सारा चीज का कॉन्सेप्ट, इसलिए तो हम सारा चीज का क्वेश्चन एक जगह लिखा लिए थे और फॉर्मूला वाला याद करो, लिखाए हैं पहले जितना पढ़ाए थे सब लिखा था एक जगह, एग्जाम में वही चार्ट पेपर देख के जाने का। वो ले लिया। तुम लोग क्या करता है वो ले लिया कि ये रिवीजन करता है, और वो हम ले लिए ना, बढ़िया किए ताकि एक बार फिर से मेहनत करो। मेहनत करो, दे दीजिएगा, नोट करो। ये तो